अब तो हमें भैया रोटी बनानी है, भोजन बनाना है, गृहस्थी में वैसा कहाँ हमारा लेके बैठ पाएंगे। भजन में संकीर्तन में बैठते हैं तो चिंतन होता है कि अरे आ रहे हैं उनका खाना भोजन आदि बच्चों का देना, सब कैसे बनेगा। निश्चित मानिए हर काम करते हुए भजन होता है। अभी निश्चित ऐसा नहीं कहीं लिखा है शास्त्रों में कि आप बैठ के माला लेके एकदम साधना करके भजन करोगे तभी पाओ, नहीं, निश्चित उससे तो बिल्कुल नहीं पाओ। कृपा से पा जाओ तो पा जाओ, जो भरोसे पे है वो नैया में चुपचाप बैठ जाए और इस पार से उस पार चला जाए। आपके लिए आपका कर्तव्य भजन है। जिस मार्ग में आप चलेंगे, जिसने आपने चुन लिया है आप मार्ग, अब आप उसमें चलिए, उसको भगवान को समर्पित कर दीजिए। हे नाथ, मैं आपके ही स्वरूप में सब कुछ है, आपके हर रूपों में, क्योंकि सर्वज्ञ वही है। और प्रेम के बिना कहाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जान। तो प्रेम करिए, सबको मानिए। सर्वम कल्विदम ब्रह्मण्येन नास्ति किंचन, कुछ नहीं, उनके अलावा किंचन मात्र कोई नहीं है। तो उनको ही मान के आप रोटी बेल रही है, खाना बना रही है, कोई भी कुछ भी आप माताएं बहनें हमारे काम कर रही है, चाहे जो भी काम, पढ़ाई लिखाई आप करते हो, नौकरी आदि में, अंदर अंदर चित्त से चलाओ। चिंतन से भगवान मिलते हैं। हर संतवाणियों में, हर संतों से सुना है, चिंतन से भगवान मिलते हैं, ना कि आपको कहीं बैठने से, एकांत में रहने में, या घर छोड़ के भाग जाने में, या कहीं एक तरफ रहने में। चिंतन यदि प्रधान है तो फिर आप कहीं भी भाग जाओ, आपका चिंतन बना है तो भगवान का प्राप्त हो जाओगे। यदि आपका चिंतन कहाँ, चिंतन प्रधान, यदि आप सत्संग में बैठे और चिंतन चल रहा है भोगों का या किसी और अन्य व्यवस्थाओं कहीं और, तो फिर आप चिंतन सत्संग में नहीं है, आप वही है। और यदि आप भोगों में, अपने संसार में, गृहस्थी में है, रोटी बना रही है, पर आपका दिमाग चिंतन भगवान में है, कह रहे वहां सत्संग हो रहा होगा, जल्दी चलते हैं, भजन पूजा करेंगे, समय बना के चलते हैं। यदि आपका चिंतन भगवान का चल रहा है, चिंतन प्रधान से प्रभु मिलते हैं, वो प्रेम देखते हैं, अंदर का भाव देखते हैं। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है, निश्चित हाथ उठा के कहता हूँ, अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, इतनी सी यदि तृप्ति भर हमारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है जिसको देख के भगवान रीझे हो। न जाने कौन सा अवगुण देख के रीझे है, अवगुण ही देख के रीझे, क्योंकि गुण तो है ही नहीं, गुण तो है ही नहीं, निश्चित नहीं है, एक गुण नहीं, एक ऐसा गुण नहीं जिससे हम भगवान को रिझा सके, उनकी कृपा प्राप्त कर सके। वो अपने कृपा से ही, कृपा बल से हमारे ऊपर कृपा किए, नाम सुनाए, सत्संग दिए, हमारे कानों में ये सारे भगवत आशिक जो है सत्संग पढ़ रहे हैं, भजन पढ़ रहे हैं, बड़ी कृपा मानिए। जहां हो वो परिस्थिति आपके लिए जरूरी है, जरूरी है। बहुत भागने का प्रयास नहीं करिए, वहीं रह के नाम जप करिए, वहीं भजन करिए, वही रास्ता आपको दिखाएंगे। फिर ऐसा बुद्धि विवेक बल आपको गहरा के दे देंगे, या तो आप स्वयं छोड़कर सारा संसार उनके भजन में पूरी पूर्णता लग जाओगे। शरीर की सुधि नहीं, सिद्धों की बात है वो सब। अपने लोग साधक हैं, हर कार्य करते हुए अंदर अंदर नाम चलाइए। कलयुग में केवल नाम प्रधान बताया गया है। कुछ भी, सारा व्रत पूजा आदि हम नहीं कहते आप मत करो, करो, उससे पाप भस्म होते हैं, आपके चित्त शुद्ध होता है, भजन में मन बढ़ता है। क्योंकि हमें प्रकट में इस शरीर का एक इसको अच्छी चीज भी कह लीजिए, बुरी चीज भी कह लीजिए, इसको कुछ प्रकट में चाहिए होता है, तो उसके लिए व्रत आदि अनुष्ठान करना, मंदिर आदि जाना, बिल्कुल जाना चाहिए, अच्छी बात है, खूब जाओ। पर चिंतन बढ़ाओ, चिंतन से मिलेगा भगवान। निरंतर उनका स्मरण रहे, उनसे प्रार्थना करिए। बार बार हम छोटे से छोटे भगवान को इतना सस्ता समझते हैं कि छोटे से छोटे भोग के लिए उनको छोड़ के भूल जाते हैं। अभी हमें बढ़िया खाना मिल गया, स्वाद में रुचि चली गई, भगवान भूल गए। नाम चल रहा था, नाम बंद, स्मरण बंद। अभी कोई हमारा पुराना मित्र मिल गया, नाम बंद। इसलिए नाम चलाइए निरंतर। कलयुग में केवल नाम आधार है। आप हर काम करिए, चाहे गृहस्थी है, चाहे आप जो भी है, जो भी जिस मार्ग के भी आप पथिक है, यदि भगवत, हमारी प्रधान बात यही है कि हमारा भगवान का चिंतन जुड़ा रहे, हम पर भगवत प्राप्त हो जाए। हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य साधो, लक्ष्य जरूरी है, लक्ष्य के बगैर कुछ नहीं। अरे क्या कहें आपको, मौसम कौन कुटिल खलकामी, ऐसो नोन हराम। सूरदास जी कह रहे हैं, इतने उच्च उच्च कोटि के चिंतन वाले महाप्रभु कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल कलकामी, ऐसो नोन हराम। अपने आप को कैसा कैसा, कितने तृणादपि सुनीचे, तृण से भी, घास से भी नीचे अपने आप को समझते हैं। अपने आप के अंदर कोई बल ना रह जाना, भगवान के आश्रित हो जाना, उनकी कृपा से चलना, हर समय रहते हुए जिस परिस्थिति में डाल दिए वहां भजन करिए निरंतर। आप निश्चित उनको, यदि आपका चिंतन प्रधान चल रहा है तो आप उन्हीं को प्राप्त होंगे। आप कहीं भी रहो, ये शरीर कहीं भी रहे, यदि आपका चिंतन प्रभु भगवान से जुड़ा हुआ है, उसके लिए आप प्रार्थना करिए, उनसे हर काम करिए, नाम जपते रहिए, अंदर 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 चलाओ नाम। आजकल तो बड़ी व्यवस्था आ गई, माला नहीं हर समय ले सकते, भाई हाथ उठा है, कुछ है, काउंटर पहन लो उंगली में, काउंटर अंगूठी जैसा आता है, पहन लीजिए, काउंटर पहनिए उंगली में, इसको इसको पहन के उंगली में अपना इसी से दबाइए और नाम जपते रहिए। धीरे धीरे शुरुआत में अभ्यास के लिए इतना बहुत है, खूब नाम जप करिए। धीरे धीरे अभ्यास में आपको समझ में आ जाएगा कि नाम जप में कितनी प्रीति होने लगेगी। तो फिर सबसे बड़ा ज्ञान वही है कि आप हर जगह रहते हुए परम शांति को प्राप्त होंगे। जितना समय आपका भजन में जाएगा वही सार्थक है, ये पक्की बात मान लीजिए। भगवान की कृपा से ही आपको नाम बल मिला है। आप चलते रहिए, उनके भरोसे हो जाइए, आप खूब भजन निरंतर करिए। जिस परिस्थिति में डाल दिया है उनकी कृपा मंगल मनाएंगे। तुमको प्रेम किया है, तुम ही को चाहेंगे, तुम ही को सराहेंगे। चाहे तुम जहां रखो, तुम्हारी मौज हो तो रखो,
हमसे क्या मतलब? आप शरीर दे दिया, जब मकान बेच दिया मत दूसरे को, अब उसमें जाके बार बार ताक झाक करो कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसे रखो वैसे, तो फिर भगा देगा डांट के, बोला ये बेच दिया आप क्या देख रहे आ रहे हो। ठीक उसी तो प्रकार जब भगवान को समर्पित कर दिया तो वो ठेका लेने वाले हैं, ठेका लेंगे हमारा, हम क्यों चिंता करें? हम तो केवल अपना भजन करें। अनन्य चिंतयन्तो माम। उसके बाद कहा है योग अक्षय माम, जो मेरा निश्चित चिंतन करता रहता है उसका योग अक्षय दोनों ग्रहण मैं करता हूँ। सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे पापों सारे ऋणों से मुक्त कर देता हूँ उसको, जो सारे धर्मों का त्याग केवल मेरे लिए कर देता है, मेरे भजन के लिए कर देता है। त्याग से मतलब शारीरिक त्याग आप नहीं कर पा रहे, भगवान का भजन करिए, मन से त्याग, किसी से लिप्त मत होइए, सबके अंदर भगवान को मान के उनकी सेवा करिए। सेवा और सुमिरन से, गुरुदेव भगवान ने भी बताया था, सेवा और सुमिरन से भगवान मिलते हैं। विनती प्रार्थना है आपसे, सेवा करिए, सबकी सेवा आप करिए, आपकी सेवा चल रही है, आप निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएंगे। मन में दृढ़ विश्वास रखो कि भगवान निश्चित मिलेंगे। जिसने इस मार्ग में लाया है, जो सत्संग सुनाया है, कानों में ये वचन डाले हैं, नाम पकड़ाया है, गुरुदेव भगवान का आश्रय दिया, वो निश्चित निश्चित तुमको भगवान प्राप्ति होगी। कोई संशय इसमें नहीं है कि आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, इसमें कोई संदेह मत रखना। पूर्णता रहो, एकदम बरात उनके उनके आश्रित हो, उनके भगवान के अंश बच्चा है, अविनाशी के बच्चा है, कोई छोटे मोटे नहीं। बड़े से हमारा संबंध है, वो निश्चित पार लगा देगा, बहुत बड़ा सामर्थ्यशाली है। वो चाहे तो क्या ना करे, तुम कर तुम अन्य खा कर तुम है, क्या चाहे तो क्या ना करवा दे। लंगड़े से सुमेरु लंघवा दे, गूंगे से वेद पढ़वा दे, कुछ भी, सुई में से पूरा ब्रह्मांड निकाल दे, कुछ भी कर सकते हैं हमारे भगवान है। उनकी मर्जी, उनकी मौज है, जैसे रखे वैसे रखे। हम तो केवल तुम्हारा भजन करेंगे, तुमसे प्रेम किया, तुम्ही को चाहेंगे, तुम्ही को सराहेंगे, कोसेंगे नहीं कभी। जैसे रखो तब तो, अब तो बस केवल केवल और केवल प्रभु का चिंतन चिंतन बढ़ाइए। प्रभु चिंतन से निश्चित प्राप्त हो जाओगे भगवत प्राप्ति, सारा मार्ग बन जाएगा, सारे ऋणों से वो ऋण हो जाओगे। चिंतन है तो आप परम मंगल में बचे हो, उनके घेरे में चल रहे हो। चिंतन छोड़ दोगे तो फिर फंस जाओगे। संसार माया, भगवान की माया ये माता स्वरूप है। यदि चिंतन करोगे तो माता स्वरूप माया तुमको छोड़ देगी, नहीं चिंतन किया माया पति बनना चाहोगे तो घसीट देगी माया। बचो बचो, नाम पकड़िए, नाम जप, नाम नाम नाम, हर हर महादेव।